तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है तरुण शर्मा और आज फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में, जो कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना चाहूँगा आज आपको नथिंग फ़ोन 1 को लेकर कि एक्चुअल में जिस प्राइस सेगमेंट में वो लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर, क्या वो उस प्राइस में वर्थ है या नहीं है। तो आज उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अदर कंपटीशन में देखें, नथिंग फ़ोन 1 एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका हाल ही में स्टार्टअप हुआ है 2020 में, जो कि कार्ल पी जो थे वन प्लस के फाउंडर, उन्होंने वन प्लस को छोड़ा, फिर वो नथिंग 1 में कुछ इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने यूके बेस्ड वो एक फर्म है आज की डेट में। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि चलिए चाइनीज़ नहीं, एक लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके बेस्ड एक कंपनी है नथिंग, जिसने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा है ग्लोबली और द मोस्ट हाइप्ड फ़ोन एवर, जितनी हाइप किसी फ़ोन की नहीं थी वो इन्होंने बना दी अपनी। और लुक्स वाइज फ़ोन अच्छा है, नो डाउट। पूरा आईफोन का एक पैटर्न है जो कॉपी किया गया है, चाहे आप उसका ओवरऑल डिज़ाइन देखें। बैक से जैसे कैमरे का डुअल कैमरे का लेआउट है, तो वो 2 कैमरे जैसे आईफोन एक्स सीरीज़ में आते थे वो लिया उन्होंने। ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, लेकिन वो सेमी ट्रांसपेरेंट आप उस डिवाइस को कह सकते हैं। एल्यूमिनियम का फ्रेम है और वो एलईडीज़ का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्लिफ टेक्नोलॉजी, ग्लिफ लाइटिंग इफेक्ट या जो टेक्नोलॉजी है उनकी, वो जिसे बोलते हैं कि रिंगटोन्स के साथ या और भी चार्जिंग स्टेटस है या नोटिफिकेशंस के लिए जो उन्होंने बनाया है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। डिज़ाइन वाइज अच्छी चीज़ है वो। तो ओएस जो है कहीं ना कहीं पूरा स्टॉक एंड्रॉयड है वो। नथिंग मीन्स उन्होंने बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं रखा है अपने। इवन नॉर्मल जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं जो हर कोई इंस्टॉल करके देता है, चाहे आप सैमसंग का फ़ोन भी ले लेंगे तो भी आपको उसके अंदर मिलेगी, वो भी इन्होंने नहीं रखी हैं। जो एंड्रॉयड जैसे बनता है बस उस पर यूआई है उनका अपना, यूज़र इंटरफेस यूआई जो कस्टम है, और नथिंग ने एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड को लेकर उसमें अपना एक कस्टम डाला है, तो वही उसके अंदर नया है। ठीक है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आप दे रहे हो, एमोलेड पैनल आप दे रहे हो, या ओएलईडी है, सॉरी एमोलेड नहीं है वो, ओएलईडी पैनल है, फुल एचडी प्लस पे है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन का साइज़ 6.5 इंचेस है, और गोरिल्ला ग्लास कौन सा है ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है, बैक में भी और फ्रंट में भी, दोनों में। और ऑप्टिकल सेंसर है वो, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले सेंसर नहीं है वो, ऑप्टिकल सेंसर उन्होंने दिया है। चार्जर नहीं आता है, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है चार्जर आपका वायर्ड जो है। और कुछ खास मैं नहीं कहूँगा इस बजट में, क्योंकि 30+ आप उस फ़ोन को लॉन्च करते हो। ठीक है, UFS 3.1 आप दे रहे हो, DDR5 की रैम है आपकी, वो आपने दी है उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख दोगे। आपको मार्केट को टारगेट करना है, कंज्यूमर को टारगेट करना है। और इंडियन मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखता है अपने लिए, कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में मुझे क्या चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। इसी वजह से जो चाइनीज़ मार्केट है वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी ग्रो कर गई पिछले 5-7 सालों के अंदर। उसका रीज़न यही था, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट ने इंडियन कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफ़िल किया, कम बजट के अंदर सारी चीज़ें दी। जो महंगे फ़ोन्स के अंदर जो आप कहें तो एक मिड रेंजर डिवाइस है 25-30 हज़ार का, जो सैमसंग अपने फ़ोन्स के अंदर करती थी। एक सैमसंग का 2021 में लॉन्च हुआ था A52 720G, लेकिन पोको और MI जब ये फ़ोन थे शॉमी ने, इन्होंने 13,000-14,000 में ही वही प्रोसेसर दिए, सब कुछ दिया उन्होंने भी, फास्ट चार्जिंग दी है, जबकि सैमसंग नहीं देती थी। तो ऐसा नहीं है। नथिंग 1 फ़ोन के लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंगली इस प्राइस के अंदर कि 32,000 का उन्होंने लॉन्च करा है वो वर्थ नहीं है। कोई भी वेरिएंट उनको कम से कम अंडर 30 के अपना प्राइस रखना चाहिए था, तो उस फ़ोन को लेने में आपको फ़ायदा होगा। उसके बजाय जैसे आईकू है, आईकू का नियो 6 आया है, आईकू 7 है, या आईकू की जो भी सीरीज़ है इस टाइम पे 9 सीरीज़ है उनकी, अगर आप देखें तो उस बजट के हिसाब से वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स है।
लेटेस्ट आपका 800 सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं वो उन्होंने दे रखे हैं, एमोलेड स्क्रीन उनके पास है, और चार्जिंग उनके पास है, और वो चार्जर भी देते हैं अपने बॉक्सेस के अंदर। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इस फ़ोन को लेकर इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। स्नैपड्रैगन 778G+ उन्होंने दिया, जबकि सेम वही चीज़ मोटोरोला की अगर आप देखें तो एक मोटो H30 उनका फ़ोन आया था, 27,000 के आसपास का रेट है उसका, आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो फ़ोन मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा नथिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, वो प्लास्टिक बिल्ड है, पॉलीकार्बोनेट में है, लेकिन वो आपको लाइट वेट है, हैंडी फ़ोन है, उसका फॉर्म फैक्टर छोटा, तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो नथिंग ने जो प्राइसिंग लॉन्च की है, मैं उस प्राइसिंग के लिए तो सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मुझे 33,000, 32, 35,000 एक ऐसे फ़ोन के लिए पे करने हैं जो सिर्फ अपने लुक्स के लिए जाना जाता है। अगर 35 के आसपास का एक एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू लेके चले आप, उस फ़ोन के अंदर कुछ ख़ास ऐसा नया है नहीं। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि इस फ़ोन के बजाय आप कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखें, वो ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, और आपकी जेब पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा उससे कि आपको एक फ़ोन ऐसा लेना है कि सिर्फ लुक्स के लिए। तो ऐसा मैं उस फ़ोन के लिए नहीं कहूँगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे आप बोलें। लेकिन इसके अल्टरनेट में मैं iQOO को रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि iQOO के फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हैं, ये हकीकत बात है। कोशिश करेंगे आपके लिए नए और अनबॉक्सिंग्स ऐसे लाते रहें, कुछ नए अपडेट्स ऐसे आपको देते रहें कि ट्रूली वो वैल्यू फॉर मनी एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर अगर मुझे भी ख़रीदना हो तो मैं उस फ़ोन की तरफ नहीं जाऊंगा, सीधी बात है। तो चॉइस इज़ योर्स, एंड थिंक बिफोर यू स्पेंड मनी ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस। आई डोंट थिंक विच इज़ वर्थ फॉर योर मनी। सो आई होप ये वीडियो शायद आपकी थोड़ी हेल्प करे, एंड थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।